हाथों में पैरों में चींटियाँ आना, जिसे हम नमनेस कहते हैं। नमनेस ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर शरीर के कुछ हिस्सों में, जैसे हाथों की उंगलियाँ, पैरों की उंगलियाँ, वहाँ पर चींटियों जैसा सेंसेशन होने लगता है, या फिर कुछ महसूस नहीं होता है, जिसे हम लॉस ऑफ सेंसेशन भी कहते हैं, नमनेस भी कहते हैं। और साधारण भाषा में कुछ लोग इसे कहते हैं कि पैर सो गया है या हाथ की उंगलियाँ सो गई है, इस तरह से भी इसे कहते हैं। तो क्या है ये नमनेस, ये क्यों होता है, क्या इसका कारण है और क्या इसका सटीक उपचार करना चाहिए, यही इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं। इसीलिए अगर आपको इस तरह की शिकायत है, आपके हाथों में पैरों में नमनेस है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंगसे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ डॉक्टर टोंगसे होम्योपैथी इस यूट्यूब चैनल पर। कई बार अचानक हाथों और पैरों में सुन्नपना आ जाता है, सुन्न पड़ जाते हैं हाथ और पैर, और उनमें झंझनाहट सी होने लगती है। और ये सिर्फ हाथों पैरों में नहीं, किसी भी अंग पर हो सकता है। जब भी किसी अंग पर अतिरिक्त दबाव पड़ने लगता है तो क्या होगा, कभी भी अगर अतिरिक्त दबाव आपके हाथ पे पड़ता है या आप बहुत देर तक बैठे रहते हैं, सो बहुत देर तक जो लोग बैठे रहते हैं उनमें ये प्रोमिनेंटली देखा जाता है। बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने की वजह से रक्त संचार जो है बाधित हो जाता है और इसके कारण ऐसा होने लगता है। और जैसे ही उस अंग पर का दबाव हट जाता है तो रक्त और ऑक्सीजन का संचार बेहतर होने की वजह से उस अंग में संवेदनशीलता लौट आती है, वापस से सेंसेशन आ जाता है। मेडिकल साइंस में, मेडिकल भाषा में इसे पैरास्थेसिया कहते हैं। अगर आपके बैठने की वजह से, थोड़ी देर की वजह से ये होता है तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसे बार बार हो रहा है तो ये एक असामान्य स्थिति है जिसमें इंसान सुन्नपन या कुछ महसूस नहीं करता है और शरीर में कहीं पर भी ये हो सकता है। परंतु मुख्यतः ये हाथों, पैरों, उंगलियों और पैरों के पंजों में देखा जाता है। तो ये क्यों होता है, ये नमनेस होता क्यों है, इसके कारणों को समझना बहुत ज़रूरी है। उन्हीं कारणों को अब हम समझने वाले हैं। लेकिन मुख्यतः जैसे मैंने आपको बताया कि शरीर के किसी हिस्से में रक्त का संचार कम हो जाना, एक तो खून का संचार कम हो जाना या नसों पर किसी प्रकार का दबाव होना, इससे ये होता है। नसों का डैमेज हो जाना ये नमनेस का मुख्य कारण है। इसके अलावा भी नमनेस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे आपका बैठने का तरीका। अगर आप बहुत देर तक चेयर पर बैठते हैं या नीचे बैठते हैं, सो आपका अगर बैठने का तरीका गलत है, बहुत देर तक एक ही पोजीशन में आप बैठे रहते हैं, तो इससे नमनेस या झंझनाहट होती है। आज के समय में अगर हम कहें या मॉडर्न टाइम्स में हम कहें कि झंझनाहट का मुख्य कारण घंटों तक बैठने की पोजीशन है। काफ़ी पेशेंट्स मैं देखता हूँ बैठे रहते हैं, वो अपने काम में मग्न हो जाते हैं। और कुछ बच्चों में भी ये देखा जाता है, लेकिन उनमें कारण रहता है मोबाइल का बहुत देर तक देखना, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। एक पोजीशन में वो बैठ जाते हैं और थोड़ा दर्द हुआ तो भी उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं होता है और ये नमनेस बढ़ जाता है। लेकिन अगर ये तकलीफ़ काफ़ी दिनों से है, बहुत ज़्यादा है, और बाकी कारणों को भी हमने समझना पड़ता है, जैसे आपके कमर या गर्दन की कोई नस दब जाती है, इसकी वजह से भी पैरों में झंझनाहट हो सकती है, हाथों में झंझनाहट हो सकती है। गर्दन में, मनके में अगर कोई नस दब जाए तो आपके हाथों में झंझनाहट आ सकती है, कमर में नस दब जाए तो पैरों में झंझनाहट आ सकती है। और कुछ कारण भी इसमें होते हैं, जैसे चोट अगर आपको कहीं लगती है, या फिर रीढ़ की हड्डी का खराब होना, ये भी एक कारण हो सकता है, या फिर सर्वाइकल की समस्या अगर आपको शुरू हो जाती है तो भी आपको ये तकलीफ़ हो सकती है और ये सुन्नपना बढ़ सकता है। तो क्या कारण है वो ढूंढना जरूरी होता है। बहुत बार अगर हाथों में तकलीफ है तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है, मन के आपके घिस गए, हम साधारण भाषा में जिसे कहेंगे, इसकी वजह से भी ये तकलीफ हो सकती है। प्रेगनेंसी में भी ये देखा जाता है, गर्भावस्था में भी काफ़ी महिलाओं को ये तकलीफ हो जाती है, क्योंकि पेट का वजन बढ़ जाता है और काफ़ी नसें प्रेस हो सकती है, दब सकती है, जिसकी वजह से ये तकलीफ हो सकती है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जिनके तलवे शेप अच्छा नहीं है या सपाट तलवे अगर है तो ऐसे कंडीशन में भी ऐसी समस्याएं देखी जा सकती है। कुछ लोग अल्कोहल का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, सो अल्कोहल, सिगारेट या किसी भी तरह की नशीली चीज़ें, इनका अगर आप सेवन करते हैं तो इससे भी आपकी नसें डैमेज होने की वजह से आपको ये नमनेस की समस्या हो सकती है। इसके अलावा और कई बीमारियाँ होती है जिसकी वजह से भी ये हो सकता है, जैसे डायबिटीज़ है, सो डायबिटिक न्यूरोपैथी हम कहते हैं, या फिर माइग्रेन की समस्या है। इस तरह की अगर कुछ बीमारियां हैं तो इसमें भी आपके नसों के ऊपर दबाव पड़ने की वजह से ये समस्याएं देखी जा सकती है। इसीलिए समय समय पर अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपने शुगर को मेंटेन रखना चाहिए, चेकअप करना चाहिए। अगर ब्लड शुगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये समस्या होने की संभावना भी बढ़ जाती है। अगर आपको थायराइड की समस्या है तो उसमें भी ये नमनेस देखा जा सकता है। उसी के साथ साथ कुछ कमियां अगर आपके शरीर में है, डिफिशेंसीज है, कुछ विटामिन्स की कमी अगर आपके शरीर में है तो उससे भी ये हो सकता है।
मुख्यतः विटामिन B12 की कमी। जी हाँ, बहुत सारे वेजिटेरियन लोग जो है, शाकाहारी लोग जो है, उनके अंदर विटामिन B12 की कमी देखी जाती है और इसमें भी इस तरह का लक्षण आता है। सो आपने निदान करना, डायग्नोसिस करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कभी कभी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इसका लेवल अगर कम ज़्यादा हो जाता है, इस कारणवश भी आपको नमनेस या चींटियाँ आने की जो समस्या है वो पाई जा सकती है। कुछ पेशेंट्स में ऐसा देखा गया है कि एक्यूट कुछ कॉज होता है, किसी एनिमल बाइट हो गया है, जानवर ने किसी काट लिया तो इसकी वजह से भी ये हो सकता है, या फिर कार्पल टनल सिंड्रोम नाम की एक बीमारी होती है। इसके ऊपर मेरा स्पेशल वीडियो है, वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिए। अगर कार्पल टनल सिंड्रोम है तो इसकी वजह से भी कलाई के बीच की जो नस है वो दब जाने की वजह से उंगलियों में झंझनाहट की शिकायत शुरू हो जाती है। चलिए अब इसके सिम्टम्स के बारे में समझते हैं, क्या लक्षण इसमें दिख सकते हैं वो समझते हैं। सो जैसे हमने देखा है, हाथों पैरों में झंझनाहट हो जाना, सुई चुभने जैसा दर्द होना, इसके साथ साथ कभी कभी स्ट्रेस बढ़ जाता है, चिंता बढ़ जाती है, यूरिन के लिए जाने की जो उनकी फ्रीक्वेंसी है, बार बार यूरिन को जाने की इच्छा हो जाती है, कुछ केसेस में खुजली बढ़ जाती है, कभी कभी कमर में दर्द होने लगता है, कभी कभी रैशेस बॉडी पर आने लगते हैं, हाथ लगाने पर भी तकलीफ़ होती है पेशेंट्स को। बहुत ज़्यादा अगर झुंझुनाहट है तो टच करने पर भी उन्हें तकलीफ़ बनती है। ये कुछ सामान्य लक्षण हो गए, लेकिन कभी कभी समस्या अगर बढ़ जाए तो गंभीर लक्षण भी दिख सकते हैं, जैसे आँखों की पुतलियों का साइज़ बदलना, प्रकाश का आँखों पर कोई असर ना होना, या फिर चक्कर आने जैसा होना, सांस लेने में तकलीफ़ होना, चलने में तकलीफ़ होना, आँखों के आगे अंधेरा दिखना, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाना, कमज़ोरी महसूस होना, स्पेशली जो अफेक्टेड पार्ट है उसमें कमज़ोरी दिखना, बोलने में तकलीफ़ होना, ये सभी लक्षण इमरजेंसी के लक्षण भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है बीमारी के लक्षणों को समझना। अगर आपको काफ़ी दिनों से तकलीफ़ है तो डॉक्टर को आपने दिखाना ही चाहिए। घरेलू उपाय के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि ये किस वजह से हो रहा है, इसका कारण क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके लाइफस्टाइल से रिलेटेड है तो आपको उसमें सुधार करना पड़ेगा। अगर और कोई बीमारी है, डायबिटीज़ है या थायराइड है, तो उस बीमारी का इलाज आपने करना चाहिए। देखिए, नमनेस में, झंझनाहट में कारण को ढूंढना बहुत आवश्यक होता है और इसीलिए अच्छे डॉक्टर को दिखाना उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपको ये तकलीफ़ है तो आप मुझसे भी कंसल्टिंग कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे दिया है। होम्योपैथी से हम इस तकलीफ़ को निकाल सकते हैं, पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। क्या कारण है उसे भी हम पहचानेंगे और फिर उसका उपाय करेंगे, फिर उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। अगर आपको ऐसी थोड़ी समस्या रहती है तो आप सिंपल घरेलू उपाय कर सकते हैं, जैसे सुबह उठते ही सौंठ के छोटे टुकड़े लें और फिर लहसुन की 2 कलियों को चबाकर आप खा सकते हैं। इससे आपको काफ़ी आराम इसमें मिल सकता है। सौंठ और लहसुन हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने का काम करता है। इसके अलावा देसी घी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सोने से पहले रात में घी को हल्का सा गर्म करना है आपको और फिर पैरों के तलवों पर लगाना है। इससे भी आपको काफ़ी राहत महसूस हो सकती है। होम्योपैथी में भी इसके लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, लेकिन याद रखिए दिल से दवाई नहीं लेना है। होम्योपैथिक दवाई जो होती है वो आपका पूरा स्टडी करके फिर आपको दी जाती है और हर पर्सन के लिए अलग अलग मेडिसिन होती है। तकलीफ़ें सेम है, एक जैसी है, लेकिन दवाइयाँ अलग अलग होती है। इसीलिए खुद के दिल से दवाई नहीं लेनी है। बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है, कॉस्टिकम है, हाइपेरिकम है, कालीफॉस है, ऐसी काफ़ी असरदार मेडिसिन है। लेकिन समस्या का इलाज आपने नहीं करना है, आपने अच्छे डॉक्टर को दिखाना है, सबसे पहले निदान करवाना है, आपको तकलीफ़ है क्यों, उस कारण तक पहुंचना है और फिर ट्रीटमेंट जो होगी उस कारण की होगी। याद रखिए, ये एक आम समस्या है, लेकिन इसकी तरफ अगर आपने अनदेखी की तो ये एक गंभीर बीमारी का रूप ले सकती है। इसीलिए डायग्नोसिस, निदान पहले और फिर उपचार। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। डॉक्टर टोंगसे होम्योपैथी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।